नमस्कार, मैं दीपक विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आपका यूबी न्यूज़ में, जहां हम ना सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। पेश है आपके प्रदेश और शहर की दिन भर की वो खबरें जो दिन भर की भागदौड़ में आपसे कहीं न कहीं पर छूट जाती है। हमारी पहली खबर इंदौर से है, जहां पर डीएवीवी पेपर लीक मामले को कांग्रेस ने विधानसभा में उठाने की तैयारी कर ली है। भाजपा नेता अक्षय बम के आइडोलिक कॉलेज पर देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी की कार्रवाई पर कांग्रेस और पूर्व कार्य परिषद सदस्यों ने सवाल खड़े कर दिए हैं। पेपर आउट करने के बावजूद कॉलेज पर महज 5 लाख की पेनल्टी और 3 साल के लिए कॉलेज को परीक्षा केंद्र नहीं बनाने की कार्रवाई की गई है। पूर्व इसी मेंबर का कहना है कि कार्य परिषद को पेनल्टी लगाने का अधिकार ही नहीं है। आरोपियों को बचाने के लिए कार्रवाई के नाम पर हल्के फैसले लिए गए हैं। हमारी दूसरी खबर इंदौर से है, जहां पर यशवंत क्लब के चुनाव रविवार को हुए। वोटिंग सुबह 10 से शाम 4 बजे तक हुई। वहीं क्लब के करीब 4600 मेंबर है, लेकिन वोट डालने 2199 ही पहुंचे। कम वोटिंग ने चुनाव में खड़ी दोनों पैनल को परेशानी में डाल दिया। शाम 5 बजे मतगणना शुरू हुई। इसमें चेयरमैन पद के लिए खड़े उम्मीदवार टोनी सचदेवा ने शुरुआत राउंड में ही अच्छी बढ़त ली। टोनी का मुकाबला संतोष वागले से था। आखिर में 541 वोट से टोनी ने चुनाव जीत लिया। हमारी अगली खबर भोपाल से है, जहां पर मध्य प्रदेश के 2 ज्योतिर्लिंग उज्जैन और ओमकारेश्वर के दर्शन रविवार से श्रद्धालु हेलीकॉप्टर से कर सकेंगे। उज्जैन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रविवार को पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा का शुभारंभ किया। यात्रा के लिए इंदौर, उज्जैन और ओमकारेश्वर का एक तीर्थ सर्किट भी बनाया गया है, जिसके आधार पर श्रद्धालुओं को एक साथ दोनों ही ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कराए जा सकेंगे। इसके बदले उन्हें 12,524 रुपये किराया चुकाना होगा। हमारी अगली खबर भी भोपाल से है, जहां पर केंद्र में मध्य प्रदेश से मंत्री बनाए गए शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, दुर्गादास उइके और सावित्री ठाकुर रविवार शाम को भोपाल स्थित प्रदेश बीजेपी कार्यालय पहुंचे। यहां सभी नेताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया। इस दौरान प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा, डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा और प्रदेश सरकार के कई मंत्री शामिल रहे। हमारी अगली खबर महू से है, जहां पर मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में महू तहसील के बड़गोदा थाना क्षेत्र अंतर्गत आर्मी की बेरछा रेंज में रविवार को एक हादसा हो गया। यहां बकरी चराने गए 2 बच्चों में से एक की बम की चपेट में आने से मौत हो गई। वहीं दूसरा बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे महू के निजी अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया। एडिशनल एसपी ग्रामीण रुपेश द्विवेदी ने बताया कि रविवार को ग्राम तिंचा के काना उर्फ श्रीराम अपने अन्य दोस्तों के साथ बकरी चराने के लिए जंगल में गए थे। इस दौरान वह बेरछा रेंज के पास पहुंच गए, जहां विशाल ने करीब 6 से 8 इंच लंबा शेल बम उठा लिया और वह वहीं पर फट गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हमारी अगली खबर इंदौर से है, जहां पर इंदौर में भीषण गर्मी के बीच तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसे कम करने के लिए बड़ी तैयारियां की गई हैं। दरअसल इंदौर में जुलाई के दूसरे सप्ताह में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के नेतृत्व में 51 लाख पौधे लगाए जाएंगे। इस पहल के तहत एक दिन में 11 लाख पौधे लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का लक्ष्य रखा गया है। हमारी अगली खबर इंदौर से है, जहां पर बीते दिनों अंचल में हुई बारिश के बाद पातालपानी फॉल जरूर शुरू हो गया हो, लेकिन हेरिटेज ट्रेन के लिए अभी पर्यटकों को और इंतजार करना पड़ेगा। रेलवे ने अब तक पातालपानी कालाकुंड हेरिटेज ट्रेन शुरू करने की कोई तैयारी नहीं की है। सूत्रों का कहना है कि जुलाई तक तो हेरिटेज ट्रेन चलना मुश्किल है। अगस्त के दूसरे पखवाड़े में ही यह लोकप्रिय ट्रेन चल सकती है। हालांकि इसकी उम्मीद भी कम ही है। यह भी संभव है कि सितंबर से ट्रेन शुरू की जाए। महू से मीटर गेज लाइन खत्म होने के बाद हेरिटेज ट्रेन का रेक अब पातालपानी स्टेशन पर खड़ा है। वहां उसके मेंटेनेंस के लिए पिट भी बनाई गई है। हमारी अगली खबर भोपाल से है, जहां पर मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखा है। पटवारी ने अपने पत्र में लाडली बहनों का जिक्र किया है। साथ ही लाडली बहना योजना को लेकर सुझाव देते हुए विधानसभा चुनाव में किए गए 3000 रुपये दिए जाने के वादे को पूरा करने की भी बात कही है। बता दें कि जीतू पटवारी ने कहा है कि शुरू में 1 करोड़ 32 लाख महिलाओं को प्रति माह आर्थिक लाभ दिया जा रहा था। बाद में नियमों का हवाला देकर करीब 2 लाख से अधिक महिलाओं को लाभार्थियों की सूची से हटा दिया गया। यही वजह है कि वर्तमान में लगभग 1 करोड़ 29 लाख महिलाएं लाभार्थी है। उन्होंने पत्र में आगे कहा कि मेरा मानना है कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं सभी वर्ग और जनता के व्यापक हितों को ध्यान में रखकर ही तैयार की जाती है। इस हिसाब से यदि एक साल में 2 लाख महिलाएं अपात्र श्रेणी में आई हो तो लाभार्थियों की सूची आने वाली नई बहनों की संख्या भी लाखों में ही होगी। हमारी अगली खबर छतरपुर से है, जहां पर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित बागेश्वर धाम में 15 जून 2024 की शाम को बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त अपनी टीम के साथ पहुंचे। उन्होंने बागेश्वर धाम बालाजी महाराज के दर्शन किए। 15 जून की दोपहर को 4 बजे संजय दत्त मुंबई से निकले थे। शाम 6:30 बजे वह खजुराहो एयरपोर्ट पर पहुंचे। हमारी अगली खबर हरदा से है, जहां बता दें कि हरदा जिले से दर्दनाक खबर सामने आ रही है।
यहाँ नर्मदा स्नान करते करते 2 चचेरे भाइयों की मौत हो गई। दोनों परिवार की आंखों के सामने देखते ही देखते पानी में वह समा गए। इस नज़ारे को देखते ही परिजनों के होश उड़ गए। घाट पर हाहाकार मच गया। लोगों ने इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी। पुलिस SDRF टीम के साथ मौके पर पहुंची। टीम के सदस्य तुरंत नर्मदा में उतरे। टीम ने कुछ ही देर बाद उनके शव बरामद कर लिए। जिस घाट पर यह घटना हुई वह स्नान के लिए नहीं है। नर्मदा नदी के अवैध उत्खनन की वजह से भी यहाँ पर हादसे अधिकतर होते रहते हैं। तो यह थी आज आपके प्रदेश और शहर की 10 बड़ी खबरें। कल एक बार फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा, अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। UB न्यूज़ आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी तमाम बड़ी खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।